नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स। फ्लोरिडा तट पर लैंड हुआ यान। स्पेस स्टेशन से लौटने के सफर में 17 घंटे लगे। हरियाणा के इन जिलों के लिए खुले सरकारी खजाने। बजट में मिली एक से बढ़कर एक सौगातें। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए करने होंगे ये 4 काम, चूके तो हाथ से निकल जाएंगे 2100 रुपए। हरियाणा के इस जिले में 10,000 एकड़ में बनेगी जंगल सफारी। जल्द शुरू होने जा रहा है काम। हरियाणा के इस शहर की 35 अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित। मिलेंगी तमाम सुविधाएं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी, फ्री बस सेवा का मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार के बजट में सिरसा जिले को बड़ी सौगात, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। हरियाणा के 3 जिलों में खुलेंगे सशस्त्र बल तैयारी संस्थान। सेना में भर्ती होने वाले युवा कर सकेंगे तैयारी। 2009 में भर्ती हुए इंस्पेक्टरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अनियमितताएं स्वीकार, लेकिन भर्ती रद्द नहीं होगी। और किसानों को नकली बीज व कीटनाशकों से बचाने के लिए बिल लाएगी हरियाणा सरकार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी का असर महसूस होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हालांकि रात के समय ठंडक अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। इसके बाद मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ दिखाई देगा। विभाग के अनुसार आज यानी 19 मार्च को अधिकतम तापमान 34.82 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.82 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस दौरान बादल छाए रहने की संभावना भी बनी हुई है। वहीं 20 मार्च को अधिकतम तापमान 36.14 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.52 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। इस सप्ताह अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। वायुसेना स्टेशन कैंटीन चंडीगढ़ द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। सैलरी 21,850 रुपए से लेकर 69,530 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास अकाउंट में डिग्री व एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्मीदवार को कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वहीं भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 17 मार्च को बजट पेश किया। इसमें प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश की गई। बजट पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा तमाम नेताओं और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से फीडबैक लिया गया और उनमें से उचित सुझावों को बजट में शामिल भी किया गया। वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अम्बाला को 800 एकड़ में बनने वाले औद्योगिक मॉडल टाउनशिप और गुरुग्राम को आधुनिक वातानुकूलित फूल मंडी की सौगात दी। उन्होंने दक्षिण हरियाणा में प्रदेश की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल स्थापित करने की भी घोषणा की। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सैनी द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना के साथ गुरुग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन संस्थान बनाने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी और फरीदाबाद को बागवानी मिशन में शामिल करने के साथ नूंह के शहीद हसन खान मेवाती राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी ऐलान किया। दूसरी तरफ रेवाड़ी में आयुष हर्बल पार्क बनाने, IMT खरखोदा का विस्तार करने और इसमें हर्बल पार्क की स्थापना करने की भी घोषणा की गई। रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन अब साल में 2 बार किया जाएगा। इसके अलावा हिसार और रेवाड़ी में भर्ती की तैयारी के लिए संस्थान का निर्माण भी करवाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। उन्होंने इतिहास में पहली बार प्रदेश का 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार बजट में 13.7% यानी 16,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा सरकार ने अपने बजट में कोई बड़ी लोक लुभावन घोषणा नहीं की है, लेकिन किसानों, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसका सीधा लाभ इन वर्गों को मिलेगा। किसानों के लिए धान की सीधी बिजाई करने पर सब्सिडी राशि में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 अप्रैल से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। हरियाणा में दिव्यांगजन कोष की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा जाएगा। वहीं अब से राज्य के दिव्यांग मुफ्त में यानी फ्री में बस का सफर कर सकेंगे। हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में इस वर्ग के लोगों को फ्री बस सेवा का लाभ मिलेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश की महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे। इस योजना को लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया गया था, जिसके लिए अब की बार के बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। इस योजना के तहत हरियाणा की पात्र महिलाओं को अब हर महीने 2100 रुपए राशि भेजी जाएगी। जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अभी तक इस योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपको भी इस योजना का लाभ चाहिए तो आपको इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कभी इस योजना के तहत आवेदन शुरू हो तो आपको कोई परेशानी न आए। अगर आप हरियाणा के स्थायी नागरिक हैं और आपके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है तो आपको बीपीएल श्रेणी में समझा जाएगा। यदि आपका अभी तक बीपीएल कार्ड नहीं बना है तो आप इस योजना के तहत पात्र नहीं माने जाएंगे। वहीं वर्तमान में हरियाणा राज्य की सभी योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र यानी PPP को जरूरी कर दिया गया है। अगर आपका परिवार पहचान पत्र में नाम दर्ज नहीं है तो आपको तुरंत यह काम करवा लेना चाहिए। इसके लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर सरल केंद्र पर जा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी आपको यह काम तुरंत करवा लेना चाहिए। बता दें कि ये 2100 रुपए सिर्फ उन्हीं महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होगा। हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सिरसा जिले के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं का खास तौर पर सीधा लाभ किसानों और युवाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पन्नीवाला मोटा के इंजीनियरिंग कॉलेज को हरियाणा प्रौद्योगिक इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सिरसा जिले में सफेद झींगा मछली पालन का बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार की इस घोषणा से किसानों को और ज्यादा लाभ पहुंचेगा। हरियाणा सरकार ने बजट में बताया कि किन्नू उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड की ओर से संयुक्त रूप से जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ जूस की पैकेजिंग हो सकेगी। बता दें कि सिरसा जिले में 15,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किन्नू के बाग लगाए गए हैं। यहाँ का किन्नू देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात होता है। अब यहाँ जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित होगा। माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मातृ मृत्यु दर व नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 साल से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु पर भी सुधार लाने के उद्देश्य से सिरसा में अति आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा, जिसका सीधा फायदा सिरसा की डबवाली और फतेहाबाद जिले के भट्टूकला जैसे ब्लॉक के छात्रों को मिलेगा। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर इस बार के बजट में प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की और कहा कि जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी जंगल सफारी होगी। इसे लेकर देश और दुनिया के तमाम लोगों में दिलचस्पी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जंगल सफारी को कई चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण का काम 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना में पर्यटन विभाग, वन विभाग, वन्य जीव विभाग और चिड़ियाघर प्राधिकरण की भागीदारी होगी। इस जंगल सफारी का कार्य इसी साल से शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के तहत शाकाहारी वन्य जीव, विदेशी जीव, बिल्ली प्रजाति के जानवर, तेंदुआ, पक्षी उद्यान, प्राकृतिक ट्रेल, मनोरंजन स्थल और बायो होम्स की परिकल्पना तैयार की गई है। इसके साथ ही करीब 15 किलोमीटर लंबी तेंदुआ पार्क की योजना भी बनाई गई है। हाल ही में बाहुल्य वाले इलाकों का सर्वे किया गया, जिससे यह जानकारी सामने आई है कि किन क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या अधिक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सोमवार को प्रदेश का बजट जारी करते हुए कुल 2,145 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की गई। इनमें गुरुग्राम की 35 कॉलोनियां भी शामिल हैं। इनका सर्वे किया गया, जिसके बाद गुरुग्राम नगर निगम ने सरकार को इनकी डिटेल भेजी थी। अब इन कॉलोनियों के नियमित हो जाने से यहाँ के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। यहाँ के निवासियों को सड़क, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट और अन्य तमाम तरह की सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। अब इन कॉलोनियों के नियमित हो जाने से इनमें रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। यहाँ निगम की इंजीनियरिंग विंग द्वारा पक्की गलियां, पीने का पानी, सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट आदि लगाने का काम शुरू किया जाएगा। यहाँ पार्क भी विकसित किए जाएंगे। इन कॉलोनियों के निवासियों से अब विकास शुल्क वसूला जाएगा, जो कलेक्टर रेट का 5% होगा। इसे जमा करवाए बिना जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हो पाएगी। वहीं रजिस्ट्री के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना भी आवश्यक हो गया है। रामनवमी का पावन पर्व हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। बता दें कि रामनवमी के दिन ही रामलला का जन्म उत्सव मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल रामनवमी तिथि का शुभारंभ 5 अप्रैल यानी शनिवार को शाम 7:26 पर होगा, जो कि 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:22 तक रामनवमी रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। दोपहर में रामलला का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। 6
अप्रैल को रामनवमी का शुभ मुहूर्त दिन में 11:08 से शुरू होकर दोपहर 1:39 तक रहने वाला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 समिति सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि सरकार अप्रैल में पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा करेगी। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, ऐसे में कर्मचारियों के मन में बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार अगले साल जनवरी महीने में नए वेतन आयोग को लागू कर पाएगी या फिर नहीं। बता दें कि पिछले उदाहरणों को देखते हुए यह बेहद असंभव दिख रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी, क्योंकि पिछले वेतन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट को फाइनल रूप देने में आमतौर पर 1 साल से ज्यादा का समय लिया था। संभावना अधिक है कि सिफारिशों को कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही देखा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बजट पेश किया गया। बजट पेशकश के दौरान मुख्यमंत्री ने कई नए ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हरियाणा में युवा सैन्य बल और अर्धसैनिक बलों की तैयारी के लिए संस्थान खुलेंगे। राज्य में बड़ी संख्या में युवा सैन्य बल और अर्धसैनिक बलों की तैयारी करते हैं। ऐसे युवाओं को सैन्य बलों में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए राज्य में 3 संस्थान खोले जाएंगे। रिटायर्ड सैन्य बल और अर्धसैनिक बलों के जवानों के रोजगार, बच्चों की शिक्षा, समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन सहित कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की गई है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व जवानों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से HKRN में उप पोर्टल का प्रावधान होगा। वहीं चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोला जाएगा। वहीं शहीद सैनिक और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी प्रस्ताव है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से फसल अवशेष प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले 10 कृषि उपकरणों पर GST में छूट की मांग की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। सीएम सैनी ने रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, स्ट्रा बेलर, हैरेक, स्लेशर, रिपर बाइंडर व ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप की खरीद में किसानों को GST में छूट देने की मांग की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार छूट प्रदान करती है तो किसानों को इन तकनीकों और मशीनों के अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और फसल अवशेषों के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोकथाम लग सकेगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान 2009 में हुई पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती पर मंगलवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने नौकरियों में अनियमितताओं पर कांग्रेस पर आरोप लगाए। इससे गुस्साए कांग्रेस विधायक अपनी सीट से उठकर वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। बाद में कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी कर वॉकआउट कर गए। हालांकि हंगामे के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में मौजूद नहीं थे। प्रश्नकाल के बाद जैसे ही शून्यकाल की शुरुआत हुई तो भाजपा विधायक ओम प्रकाश यादव ने साल 2009 में इंस्पेक्टरों की भर्ती का मुद्दा उठाया। यादव ने कहा कि उस समय की कांग्रेस की सरकार में 20 पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती में भारी अनियमितता पाई गई थी। जिन्होंने टॉप किया था, लिस्ट में उनका नाम सबसे नीचे था, जबकि चयनित अभ्यर्थियों में पूर्व सीएम के रिश्तेदार शामिल थे। कांट-छांट के लिए फ्लूड का भी इस्तेमाल हुआ था। इस मामले को लेकर एक दिन पहले यानी सोमवार को हाईकोर्ट ने भी माना था कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। हालांकि चयन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस राज में नौकरियों में बंदरबांट होती थी। विधानसभा चुनाव में भी युवाओं से 50 वोट लेकर नौकरी देने का वायदा किया गया था। नौकरियों में भेदभाव करना कांग्रेस का पुराना कल्चर रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान डिजायर का कॉमर्शियल वर्जन टूर एस भारत में लॉन्च कर दिया है। टूर एस डिजायर के बेस वेरिएंट यानी LXi पर बेस्ड है। इसे पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। कंपनी का दावा है कि कार का CNG वर्जन 33.73 किलोमीटर प्रति kg का माइलेज देगा। अपडेटेड सेडान को सिंगल वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके स्टैंडर्ड मॉडल की एक्स शोरूम शुरुआती कीमत की बात करें तो 6,79,000 रुपए है। वहीं CNG वर्जन में 7,74,000 रुपए है। यह कंपनी की पहली कार है जिसे किसी भी क्रैश टेस्ट एजेंसी से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और भारत में भी पहली 5 स्टार रेटेड सेडान है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि कार पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.79 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। वहीं CNG में 33.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज ऑफर करती है।
ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद सेंसेक्स में 1131 अंक की तेजी रही। ये 75,301 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 325 अंक चढ़कर 22,834 के स्तर पर बंद हुआ। एनएससी के सेक्टोरल इंडाइसेज में सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 3.62%, रियल्टी में 3.16%, ऑटो में 2.38% और सरकारी बैंक में 2.29% और निफ्टी मेटल में 2.13% रही। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 253 रुपए बढ़कर 88,354 रुपए पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 633 रुपए महंगी होकर 1,04,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इससे पहले चांदी का भाव 99,767 रुपए प्रति किलोग्राम था। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,650 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 90,150 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।